शिल्पा शेट्टी का नाम बॉलीवुड की सबसे हॉट और फिट एक्ट्रेसेस में शामिल है। 45 साल की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी बेहद खूबसूरत है। जैसा कि आप और हम सब जानते ही है कि शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे के जन्म के लिए सरोगेसी का सहारा लिया था। जी हाँ, साल 2009 में शिल्पा शेट्टी के बेटे का जन्म हुआ था। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने सरोगेसी की मदद से बेटी को भी जन्म दिया। इसी के साथ प्रेगनेंसी से ठीक जाने के बाद दूसरी बार शिल्पा ने सरोगेसी को क्यों चुना, ये सवाल लोग जानना चाहते हैं। तो चले जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शिल्पा शेट्टी को सरोगेसी की मदद लेनी पड़ी। अपने इंटरव्यू में शिल्पा शेट्टी ने कई बार ये बात कही है कि मिसकैरेज हो चुके थे और उनकी प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें भी आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अकेला बड़ा हो, इसलिए उन्होंने सरोगेसी का रास्ता अपनाया। सरोगेसी से बेटे के जन्म पर शिल्पा ने कहा था कि उनके बेटे का जन्म साल 2012 में हुआ था और उसके बाद से ही वो दोबारा मां बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें APLA यानी कि एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, जिसके कारण उनका कई बार मिसकैरेज हुआ था। ये एक ऐसा विकार है जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से शरीर के नॉर्मल प्रोटीन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से धमनियां, नसों और अंगों में ब्लड के क्लॉट जम जाते हैं और गर्भवती महिलाओं को इसके कारण गर्भपात या फिर डिलीवरी के बाद कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं। इस सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम असामान्य एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जो कि खून को सामान्य से ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, जिसके चलते हाई ब्लड प्रेशर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एब्लोबिज्म जैसी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसमें महिलाओं की जिंदगी भर एंटीकोएगुलेंट और एंटीप्लेटलेट दवाई लेनी पड़ती है। अगर ब्लड टेस्ट में एंटीफोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज असामान्य हो, लेकिन पहले भी ब्लड के क्लॉट्स हों, तो एस्पिरिन की कम खुराक लेने की सलाह दी जाती है। और अगर पहले भी ब्लड के क्लॉट बने होते हैं तो वारफारिन टैबलेट दी जाती है। अगर महिला मां बनना चाहती है तो स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर दवा बदली भी जा सकती है। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने बताया था कि मिसकैरेज होने के बाद उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वहां कोई बात नहीं बनी और इसीलिए उन्होंने सरोगेसी का सहारा लिया। तो ये है पूरी खबर, जहां पर इसी बीमारी के चलते एक वक्त ऐसा भी था कि शिल्पा शेट्टी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था और यहाँ पर कई सारी बातें उनसे जुड़ी सामने आ रही थी। तो ये है पूरी खबर, जहाँ पर इसी बीमारी के चलते शिल्पा शेट्टी को लेना पड़ा था सरोगेसी का सहारा। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।